हेलो दोस्तों, फिल्म फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द नन मूवी की पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया है कॉरिन हार्डी ने और इस फिल्म को पीटर साफ्रान और जेम्स वॉन ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। कहानी की शुरुआत साल 1952 से शुरू होती है, जहां हम रोमानिया के एबी के कैसल में दो नन को एक रूम के डोर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। उस रास्ते के चारों तरफ क्रॉस लगे हुए थे। उस कमरे के दरवाजे पर लैटिन में लिखा हुआ था फिनिट हिक डियो, यानी गॉड का साथ यहीं तक। उनमें से एक नन एक चाबी के साथ उस रूम में एंटर करती है और बाहर खड़ी नन, जो बहुत डरी हुई थी, वो बाहर प्रेयर करती है। तभी उस रूम से एक आवाज़ आती है और वो नन खून से लथपथ उस रूम से बाहर आती है और दूसरी नन को चाबी देते हुए कहती है कि इस शैतान को बाहर निकलने के लिए एक शरीर चाहिए, इसके हाथ मत आना, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। उसी वक्त कोई अदृश्य शक्ति उस नन को उस रूम के अंदर खींच लेती है और दूसरी नन उस चाबी को उठाकर वहाँ से भागकर एक कमरे में आती है। फिर वो नन एक फांसी का फंदा उठाती है और तभी उस कमरे का डोर अपने आप खुल जाता है। वो नन उस कमरे की खिड़की पर आती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना गॉड, मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ। फिर वो नन फांसी के फंदे को अपने गले में डालती है और अपने पीछे एक डीमनिक नन को अपने तरफ बढ़ते हुए देखती है। उसी वक्त वो उस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। अगले सीन में हम फ्रेंची को देखते हैं, जो एक फ्रेंच कनेडियन गाय था। फ्रेंची अक्सर एबी के नन्स को खाने पीने का सामान सप्लाई करता था। उसे एबी के फ्रंट गेट पर उसी नन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। यहाँ वेटिकन सिटी में उस नन की खुदकुशी की खबर पहुंच जाती है और बिशप फॉर ने इस केस की छानबीन के लिए फादर बर्ग को बुलाते हैं। बिशप फादर बर्ग से कहते हैं कि उन्हें रोमानिया जाकर ये पता लगाना है कि इस नन ने खुदकुशी क्यों की और क्या एबी अब भी पवित्र है। इस काम के लिए सिस्टर इरीन भी उनके साथ जाएंगी। बिशप फादर बर्ग को ये भी बताते हैं कि सिस्टर इरीन ने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली है, लेकिन उन्हें उस इलाके के बारे में कुछ जानकारी है। इसके बाद फादर बर्ग सिस्टर इरीन से मिलते हैं और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सिस्टर इरीन तो रोमानिया आज तक कभी गई ही नहीं थी, लेकिन बिशप फॉर्ने के मुताबिक सिस्टर इरीन को उस जगह की जानकारी थी। फिर फादर बर्ग और सिस्टर इरीन रोमानिया आते हैं और फ्रेंची से मिलते हैं, जिसे उस नन की डेड बॉडी मिली थी। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गाँव के लोग एबी का नाम तक लेने से डरते हैं और वो हर 3 महीने में वहाँ जाता है और खाने पीने का सामान रखकर वापस आ जाता है। फ्रेंची पहले तो उन्हें वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फादर बर्ग और सिस्टर इरीन के बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। इसके बाद फ्रेंची फादर बर्ग और सिस्टर इरीन को वहाँ ले जाता है। वहाँ जाते वक्त फ्रेंची का घोड़ा एक पर्टिकुलर जगह पर रुक जाता है और आगे नहीं जाता। फ्रेंची उन दोनों को बताता है कि घोड़े की गलती नहीं है, ये जगह ही श्रापित है। ये बात ये घोड़ा भी जानता है और इसलिए इसे आगे जाने से डर लग रहा है। आगे का रास्ता वो पैदल ही जाते हैं और फ्रेंची उन्हें बताता है कि इस गांव के लोग एबी का नाम सुनते ही थूकते हैं ताकि वो बुराई को भगा सके। वो दोनों एबी के कैसल पहुंचते हैं और फ्रेंची उन दोनों को बताता है कि उसने उस नन की लाश को आइस हाउस में रखा है, जहां वो नन्स के लिए सारे खाने पीने का सामान रखता है। फ्रेंची फादर बर्ग और सिस्टर इरीन को उस आइस हाउस में ले आता है और वो सब उस नन की डेड बॉडी को देखते हैं, जो सिटिंग पोजीशन में थी। फ्रेंची ये देखकर घबरा जाता है और फादर बर्ग को बताता है कि उसने उस नन को लेटा कर रखा था, ऐसे बिठाकर नहीं रखा था। फादर बर्ग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। फादर बर्ग को उस लाश के हाथ में एक चाबी मिलती है, जिसे फादर बर्ग अपने पास रख लेते हैं। उसी वक्त पास के ही दरवाजे से एक आवाज़ आती है और फ्रेंची उन दोनों को बताता है कि नन्स इसी दरवाजे से यहाँ आती है और खाने पीने का सामान लेकर जाती हैं, ताकि उन्हें इस महल से बाहर ना निकलना पड़े। फादर बर्ग उस नन की लाश को पूरे रिचुअल्स के साथ दफना देते हैं और तभी पास के ही एक कब्र पर घंटी बजती है। फादर बर्ग सिस्टर इरीन को बताते हैं कि ये घंटी लगाने की प्रथा महामारी के बाद से शुरू हुई। अगर किसी को भी मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता तो वो घंटी बजाकर सबको बता सकता कि वो अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद फ्रेंची उन दोनों को एबी के फ्रंट गेट पर ले जाता है, जहाँ उससे उस नन की लाश मिली थी। उसी दौरान फादर बर्ग को खिड़की पर एक नन का साया दिखता है। आगे बढ़ते वक्त वो देखते हैं कि वो खून अब भी ताज़ा था, जबकि उस नन को मरे हुए 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय बीत चुका था। वो तीनों अंदर चैपल में आते हैं और उन्हें वहाँ एक नन दिखाई देती है जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो नन उन्हें वापस चले जाने को कहती है, लेकिन फादर बर्ग उस नन से कहते हैं कि वो सिस्टर से मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकते। अगर वो यहाँ से चले गए तो वेटिकन से और भी लोग यहाँ छानबीन करने आ सकते हैं। ये सुनकर वो नन कहती है कि ठीक है, लेकिन गेट्स बंद होने वाले हैं क्योंकि शाम के प्रेयर्स का वक्त हो रहा है और उसके बाद मौन का वक्त शुरू होगा, जो लगभग सुबह तक चलेगा।
अगर वो चाहे तो कल आ सकते हैं और एबी के बाहर रुकने की एक जगह है जहाँ वो रह सकते हैं। फादर बक और सिस्टर इरीन एबी के बाहर रुकते हैं और वो फ्रेंची को वापस जाने को कहते हैं। वापस जाते वक्त फ्रेंची को रास्ते में वही नन दिखाई देती है जिसने खुदकुशी की थी। फ्रेंची उसका पीछा करता है और वो नन फांसी लगा लेती है और तभी रस्सी टूटती है और वो डीमन नन फ्रेंची पर अटैक करती है, लेकिन फ्रेंची किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर बक और सिस्टर इरीन डिनर करते वक्त बातें करते हैं और इन बातों के दौरान सिस्टर इरीन फादर बक को बताती है कि बचपन में बिशप फोर्ने ने उनकी मदद की थी। बचपन में उन्हें अजीब अजीब विजन्स आते थे और हर विजन के अंत में दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी, और शायद यही वजह है कि बिशप फोर्ने ने सिस्टर इरीन को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था। सिस्टर इरीन के विजन्स के बारे में सुनकर फादर बक को 20 साल पुरानी घटना याद आती है जो उनके साथ फ्रांस में घटी थी। 20 साल पहले फादर बक ने डैनियल नाम के एक बच्चे का एग्जॉर्सिज्म किया था जो एक बुरी आत्मा की वश में था। उस एग्जॉर्सिज्म के वक्त डैनियल इतना जख्मी हो गया था कि कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। फादर बक को डैनियल की मौत पर बहुत अफसोस था और वो डैनियल की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर अपने आप बजने लगता है और उस ट्रांजिस्टर की आवाज़ से फादर बक की नींद खुल जाती है। फादर बक अपने रूम से बाहर आते हैं और तभी उन्हें एक बच्चे की परछाई दिखाई देती है। फादर उसका पीछा करते करते एबी के बाहर वाले कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही फादर को वो शैतान डैनियल के रूप में दिखाई देता है जिसके मुंह में से एक सांप बाहर आता है और वो उन पर अटैक करता है, जिससे फादर सीधा एक कॉफिन के अंदर गिर जाते हैं और जिंदा जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। फादर मदद के लिए लगातार चिल्लाते हैं और सिस्टर इरीन को बुलाते हैं और कॉफिन में लगी हुई घंटी बजाते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर इरीन की नींद खुलती है और वो चैपल में आती है जहां उन्हें ढेर सारी नन्स प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। उसी वक्त उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो आईने में उनके पीछे एक डीमनिक नन का रूप ले लेती है और उन पर अटैक करती है और उसी वक्त अचानक आईना टूट जाता है। सिस्टर इरीन वहां से भागकर बाहर एबी के कब्रिस्तान में आती है जहां उन्हें फादर बक के चिल्लाने की और उस बेल की आवाज़ सुनाई देती है। उसी वक्त सारे कब्र के बेल्स बजने लगते हैं, लेकिन सिस्टर इरीन अपनी आंखें बंद करती है और उन्हें एक विजन आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि फादर बक कौन से कब्र में है। सिस्टर इरीन फादर बक को बचाने के लिए ज़मीन खोद रही होती है, तभी एक डीमनिक नन फादर पर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले फादर को कोई नुकसान होता सिस्टर इरीन उन्हें बचा लेती है। उस कब्र से बाहर निकलते ही फादर बक को उस कब्र में कुछ किताबें मिलती है जो वो अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह फादर बक और सिस्टर इरीन एबी के अंदर जाते हैं और अंदर जाते वक्त मेन गेट पर उन्हें और भी ज़्यादा खून दिखाई देता है। वो दोनों अंदर चैपल में आते हैं और मदर सुपीरियर को ढूंढते हैं जिनसे वो पिछली रात मिले थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। तभी अचानक महल के अंदर जाने का गेट खुलता है और फादर बक सिस्टर इरीन को महल के अंदर जाने को कहते हैं क्योंकि उस महल में नन्स रहा करती थी और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। फादर बक सिस्टर इरीन को वो चाबी देते हैं जो उन्हें उस नन की डेड बॉडी के हाथ में मिली थी और वो उन्हें उस चाबी के बारे में पता करने को कहते हैं। सिस्टर इरीन एबी के अंदर आती है और उन्हें एक नन एबी के अंदर घूमती हुई दिखाई देती है। सिस्टर इरीन उस नन को पुकारती हैं और उसका पीछा करते करते वो एक चैपल में पहुंचती हैं जहां एक नन प्रेयर कर रही थी। इससे पहले सिस्टर इरीन उस नन की प्रार्थना भंग करती सिस्टर ओआना सिस्टर इरीन को पीछे से रोकती हैं और बताती हैं कि वो सब सिस्टर शिफ्ट में 24 घंटे प्रार्थना करती है ताकि वो पूरी शक्ति काबू में रहे। दूसरी तरफ फ्रेंची एक बार में होता है और उसे पता चलता है कि उसी गाँव में एक लूका नामक आदमी की 12 साल की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बार का ओनर फ्रेंची को बताता है कि इस गांव में जितनी भी घटनाएं घट रही है वो सब उसी एबी के वजह से हो रहा है। ये सुनकर फ्रेंची को एहसास होता है कि फादर बक और सिस्टर इरीन की जान को खतरा है, इसलिए वो बार से बंदूक लेकर वहां से निकलता है। यहाँ फादर बक उन किताबों को पढ़ते हैं जो उन्हें पिछली रात उस कब्र में मिली थी। उन किताबों में उन्हें वैलेक के बारे में पता चलता है जो उस डीमन का नाम था जो एबी को हॉन्ट कर रहा था। उसी वक्त महल के अंदर जाने वाला गेट बंद हो जाता है जिससे सिस्टर इरीन उस एबी के अंदर गई थी। यहाँ सिस्टर इरीन सिस्टर ओआना से रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम उन्हें एबी के इतिहास के बारे में बताए। तभी सिस्टर ओआना बताती है कि एबी के महल को सेंट कार्टा के राजा ने 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनाया था। उसने जादू टोना और काले जादू की विधियाँ लिखी जिनसे वो नर्क से काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। नर्क ने उसी बात का फायदा उठाकर उससे एक प्रवेश द्वार खुलवाया जिससे एक भयानक शैतानी ताकत इस दुनिया में आ सके। लेकिन तभी चर्च ने इस महल पर अटैक किया और उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया
और फिर चर्च ने इस महल को अपनी पनाह में लेकर एबी बना दिया और तब से इस शैतान को काबू में रखने के लिए यहाँ प्रार्थना होती है। इसी उपाय ने शैतान को दुनिया से दूर रखा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ बॉम्ब्स इस महल पर गिरे, जिसकी वजह से वो नर्क का प्रवेश द्वार दोबारा खुल गया। सिस्टर इरीन बताती है कि कल रात एबी में उन्हें एक नन दिखी थी जो बिल्कुल भी पवित्र नहीं लग रही थी। ये से उनका सिस्टर ओआना बताती है कि उन्होंने भी इस नन को एबी में घूमते हुए देखा है। वो एक नापाक शक्ति है और वो अलग अलग रूप लेकर हमारी कमजोरियों का फायदा उठाती है, और वो नन के रूप में इसलिए घूमती है ताकि हमारे बीच छिप सके और हम पर काबू पा सके। और हो न हो इस नन के दिखने का ताल्लुक उस नर्क के प्रवेश द्वार का खुलने से है। उसी की वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने अपनी जान दी। तभी एक दूसरी नन वहां आती है और वो सिस्टर ओआना को बात करने से रोकती है और उनसे कहती है कि अब प्रार्थना करने की बारी तुम्हारी है। वो दूसरी नन सिस्टर इरीन को वहां से जाने को कहती है, लेकिन सिस्टर ओआना कहती है कि सिस्टर इरीन अभी नहीं जा सकती क्योंकि गेट्स बंद हो चुके हैं और आज रात उन्हें यहीं रुकना होगा। इसके बाद सिस्टर ओआना सिस्टर इरीन को एक कमरे तक छोड़ देती है और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। दूसरी तरफ फादर बर्ग एबी के अंदर जाने के लिए नक्शे में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। उसी वक्त वहां मदर सुपीरियर की आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम्हें अंदर जाने का दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। फादर मदर सुपीरियर से उस चाबी के बारे में पूछते हैं। तभी मदर सुपीरियर फादर से कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, सिस्टर इरीन अब नहीं लौटेगी। इतना कहने के बाद वो शांत हो जाती है और जब फादर बर्ग उनका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं तभी वो उन पर अटैक करती है और गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर इरीन को वही मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी वाला विजन आता है और इस विजन के अंत में उन्हें वो डीमनिक नन भी दिखाई देती है। उसी वक्त सिस्टर इरीन की नींद खुलती है और उन्हें उस कमरे में एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। सिस्टर इरीन जब उस नन के पास जाती है तभी वो नन गायब हो जाती है और उन्हें सिस्टर विक्टोरिया के सुसाइड का दृश्य दिखाई देता है और तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। सिस्टर इरीन उस कमरे से बाहर आती है और वो चलते चलते फिनिट हिक डियो वाले डोर के पास पहुंच जाती हैं। तभी वहां वो डीमनिक नन आता है जो सिस्टर इरीन पर अटैक करता है। सिस्टर इरीन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और सिस्टर ओआना उन्हें बचा लेती है। तभी सिस्टर ओआना सिस्टर इरीन को चैपल में मिलने को कहती है ताकि वो लगातार प्रेयर्स करके इस शैतान को काबू कर सके। जब सिस्टर इरीन चैपल में आती है तब वो देखती है कि एक नन प्रार्थना कर रही होती है और उसके पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब सिस्टर इरीन उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तब वो देखती है कि वो सिस्टर ओआना की डेड बॉडी है। दूसरी तरफ फादर बर्ग को डीमन डैनियल के रूप में दिखाई देता है और वो फादर बर्ग पर अटैक करता है। फादर बर्ग उससे किसी तरह बचकर वहां से भागते हैं तभी वो डीमन नन का रूप ले लेता है। यहाँ चैपल में ढेर सारी नन्स एंटर करती हैं और सारी नन्स डरी हुई थी और वो सिस्टर इरीन को लगातार प्रार्थना करने को कहते हैं चाहे कुछ भी दिखाई या सुनाई दे। उसी वक्त मदर मैरी की आंखों से खून बहता है और सारी नन्स प्रार्थना करती हैं। सिस्टर इरीन भी उनकी तरफ प्रार्थना करती है लेकिन वो शैतान सारे नन्स पर अटैक करता है, लेकिन सिस्टर इरीन अपनी प्रार्थना जारी रखती है। दूसरी तरफ फादर बर्ग को याद आता है कि वो आइस हाउस से उस महल के अंदर जा सकते हैं। फादर बर्ग उस आइस हाउस के अंदर जाते हैं जहां उन पर एक शैतानी नन हमला करती है, लेकिन उसी वक्त फ्रेंची वहां पहुंच जाता है और वो फादर बर्ग को बचा लेता है। यहाँ सिस्टर इरीन चैपल में प्रार्थना कर रही होती है तभी वो शैतान सिस्टर इरीन की बॉडी पर स्क्रैच करके स्टार का निशान बनाता है। सिस्टर इरीन को काफ़ी दर्द होता है लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। उसी वक्त उन्हें फ्रेंची और फादर बर्ग की आवाज़ सुनाई देती है और तभी सिस्टर इरीन फादर और फ्रेंची को बताती है कि वो सब नन्स के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही है ताकि वो शैतान को काबू कर सके। लेकिन फादर बर्ग और फ्रेंची को उस रूम में एक डेड बॉडी के सिवाय कुछ नहीं दिखता। सिस्टर इरीन भी जब पलट कर देखती हैं तब वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। जब सिस्टर इरीन उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तब वो समझ जाती है कि यहाँ अब कोई भी नन नहीं बची है और एबी पवित्र नहीं है। उसी वक्त वो डेड बॉडी फादर बर्ग पर हमला करती है और फादर बर्ग एक क्रॉस पर पवित्र जल छिड़क कर उस लाश के सर पर रखते हैं, जिसकी वजह से उस डेड बॉडी में आग लग जाती है। फ्रेंची कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और वो शैतान बाहर आ चुका है, लेकिन सिस्टर इरीन उन दोनों से कहती है कि हमारी दुनिया में आने के लिए उसे एक शरीर चाहिए जो हम उसे नहीं देंगे। और फादर और सिस्टर इरीन दोनों को एहसास होता है कि सिस्टर विक्टोरिया एबी में बची हुई आखिरी नन थी और उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, वो एक सैक्रिफाइस था ताकि वो शैतान उनके शरीर पर कब्जा ना कर सके। सिस्टर इरीन कहती है कि वो ऐसे नहीं जा सकते, उन्हें प्रवेश द्वार बंद करना होगा। सिस्टर इरीन उन दोनों से कहती है कि द्वार तहखाने में है और उसे बंद करने के लिए उन्हें वो पवित्र निशानी चाहिए जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है। फादर बर्ग सिस्टर इरीन से पूछते हैं कि वो पवित्र निशानी उन्हें कहाँ मिलेगी।
तभी सिस्टर इरीन फादर को बताती है कि मदर सुपीरियर की लाश तहखाने में जाने वाली सुरंग में मिली थी और शायद उन्हें पता है कि वो तहखाना कहाँ है। सिस्टर इरीन फादर से कहती है कि वहाँ जाने से पहले वो नन की शपथ लेना चाहती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि उन्हें दिखने वाले विजन्स गॉड का चमत्कार है और इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती है। फादर बग इस बात से अग्री करते हैं और तभी सिस्टर इरीन नन की शपथ लेती हैं। इसके बाद वो तीनों तहखाने में आते हैं जहाँ उन्हें मदर मैरी की मूर्ति दिखाई देती है। मदर मैरी की मूर्ति एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही थी और फादर बग कहते हैं कि यही तुम्हारे विजन का मतलब है। मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। उन्हें उसी डायरेक्शन में एक की होल दिखाई देता है जिस डायरेक्शन में मदर मैरी की मूर्ति पॉइंट कर रही थी। सिस्टर इरीन उस चाबी को उस की होल में डालती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं और दरवाज़ा खुलने पर उन्हें वो पवित्र निशानी मिल जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। फादर बग उस पवित्र निशानी को सिस्टर इरीन को सौंप देते हैं और वो तीनों उस फिनिटिक डीओ वाले डोर के पास आते हैं। वो तीनों वो डोर खोल कर अंदर आते हैं और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर नर्क का प्रवेश द्वार ढूंढते हैं। तभी एक शैतानी नन सिस्टर इरीन पर अटैक करती है और सिस्टर इरीन उस शैतानी नन से बच के वहाँ से भागती है और एक रूम में आती है। उस रूम में सिस्टर इरीन को वही निशान दिखता है जो उस शैतान ने उनकी बॉडी पर बनाया था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ढेर सारी शैतानी नन्स उन्हें रोकती है और वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और तभी कोई अदृश्य शक्ति सिस्टर इरीन पर अटैक करती है जिसकी वजह से सिस्टर इरीन चीखने लगती है। यहाँ फ्रेंची सिस्टर इरीन की चीखने की आवाज़ें सुनकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और वहाँ कुछ शैतानी नन्स फादर बग का पीछा करती है, लेकिन फादर बग आग से क्रॉस बनाकर वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंची सिस्टर इरीन की चीखने की आवाज़ें सुनकर उस रूम में आता है जहाँ उसे ढेर सारी शैतानी नन्स दिखाई देती है। आगे बढ़ने पर फ्रेंची को सिस्टर इरीन उस निशान के बीचों बीच दिखाई देती है जिन्हें उस डीमनिक नन ने पजेस कर लिया था। वो डीमनिक नन फ्रेंची पर अटैक करती है। तभी फ्रेंची सिस्टर इरीन के गले में लटके पवित्र निशानी में से क्राइस्ट का खून निकालकर सिस्टर इरीन के फेस पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो डीमनिक नन सिस्टर इरीन के शरीर को छोड़ देती है। फिर वो डीमनिक नन फ्रेंची पर अटैक करती है और जब सिस्टर इरीन फ्रेंची को बचाने की कोशिश करती है तब वो नन अपनी शक्तियों से सिस्टर इरीन को दूसरे कमरे में फेंक देती है जहां पानी भरा हुआ था। यहाँ फ्रेंची बेहोश हो जाता है और वहाँ फादर बग पर वो शैतान डैनियल के रूप में हमला करता है। डैनियल के मुंह में से एक सांप निकलता है और वो सांप फादर पर अटैक करता है। जब सिस्टर इरीन पानी से बाहर आती है तभी उन्हें एहसास होता है कि वो पवित्र निशानी उनसे पानी में गिर गई है। उसी वक्त वो डीमनिक नन पानी से बाहर आती है और सिस्टर इरीन को डुबा कर मारने की कोशिश करती है। फादर बग सिस्टर इरीन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमनिक नन उन्हें अपनी शक्ति से दूर फेंक देती है। उसी दौरान सिस्टर इरीन पानी के अंदर उस पवित्र निशानी को पकड़कर अपने मुंह के पास ले आती है। तभी वो डीमनिक नन सिस्टर इरीन को पानी के ऊपर लाती है और उसकी नज़र उस पवित्र निशानी पर जाती है, लेकिन वो पवित्र निशानी खाली थी क्योंकि सिस्टर इरीन ने क्राइस्ट का खून अपने मुंह में भर लिया था। उसी वक्त सिस्टर इरीन जीसस क्राइस्ट का खून उस डीमनिक नन के फेस पर थूक देती है और उस खून की कुछ बूंदें पानी में भी गिरती है। क्राइस्ट के खून की वजह से वो डीमन वापस नर्क में चला जाता है और नर्क का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और सिस्टर इरीन पानी में डूब रही होती है, लेकिन फ्रेंची पानी में कूदकर सिस्टर इरीन को बचा लेता है और वहाँ फादर बग भी आते हैं। अगली सुबह वो तीनों एबी से जाते हैं और हमें फ्रेंची का असली नाम पता चलता है जो मॉरिस था। सिस्टर इरीन बताती है कि ये जगह अब पवित्र है। जब वो तीनों वहाँ से जाते हैं हमें फ्रेंची की गर्दन पर एक उल्टे क्रॉस का निशान दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि फ्रेंची को उस डीमनिक नन ने उसी वक्त पजेस कर लिया था जब फ्रेंची ने सिस्टर इरीन को उससे बचाया था। इस घटना के 20 साल बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने द कॉन्जरिंग मूवी में देखा था। एड और लोरेन एक पजेस्ड गाय पर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं जो फ्रेंची था, जिसका असली नाम मॉरिस था। मॉरिस एक फ्रेंच कनेडियन था, लेकिन पजेशन के बाद वो लैटिन भाषा बोलने लगा था। फ्रेंची के शरीर पर उल्टे क्रॉस बनने लगते हैं और वो लोरेन को एड की मौत का विजन दिखाता है। इसी सीन में हम पेरन फैमिली की कैरोलिन पेरन को देखते हैं जो उसी प्रेजेंटेशन में थी और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको इस चैनल से जुड़े हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।